बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जान। क्या बात है, क्या बात है, जज्बा नजर आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं खास तौर पे शुक्रगुजार हूं आप सबका जो टाइम निकाल कर आए और यहां पर जमा हुए। और आप बिल्कुल ISF का खास तौर पर, लेकिन सबसे ज्यादा शुक्रगुजार मैं अपनी बहनों और बेटियों का है कहूं जो आज हमारे पास यहां पे निकल के आई है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपको पता है इमरान खान कहते हैं कि उनकी तहरीक की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है ही पाकिस्तान की औरतें और पाकिस्तान के नौजवान। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तकरीर में बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, खान साहब की तकरीर हो गई है। मुख्तसर बात करने के लिए आया हूं। मैं आज सुबह भी ये बात कर रहा था, हजरत सुल्तान बाहू के दरबार शरीफ गया हुआ था और वहां पे मैं दुआ कर रहा था तो मुझे एक जंग की तारीख याद आ रही थी, इस इलाके की तारीख याद आ रही थी और क्या अकदार है इस कौम की, इस इलाके की, उसका मुझे एहसास हो रहा था कि वो इलाका जिसके आबाओ अजदाद, जिसके बुजुर्गों ने हमें तालीम दी, इज्जत की, एहतराम की, मोहब्बत की, अखुवत की, अल्लाह की इबादत की, उस कौम के सामने आज क्या मंजर देखने को नजर आ रहे हैं। खान साहब ने अभी इसकी बात की, लेकिन जरा गौर से समझो कि इस वक्त मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। क्या कोई सोच सकता था कि 74 साल का एक इज्जतदार इंसान, एक 5 वक्ता नमाजी, एक सेनेटर, उसको गैर कानूनी तौर पर घर से उठाया जाएगा, उसके बच्चों, उसके पोते पोतियों के सामने उस पर तशद्दुद किया जाएगा, उसको बरना कर उस पर तशद्दुद होगा। कोई सोच सकता था? इसी तरीके से कोई ये सोच सकता था कि आज 21वीं सदी के अंदर जो चैनल क्या जुर्म करेगा, इमरान खान की तकरीर दिखाएगा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का लीडर, पाकिस्तान का साबका वजीर आजम, पाकिस्तान का कप्तान, 22 करोड़ अवाम की उम्मीद सिर्फ उसकी तकरीर दिखाने के जुर्म में चैनल बंद कर दिए जाएंगे। जो सहाफी सच की बात करेगा, आरिफ हमीद भट्टी पर पाबंदी, साबिर शाकर पर पर्चे, गुलाम हुसैन गिरफ्तार, जमील फारूकी हिरासत में बरना करके वीडियोस बनाए गए, ARY न्यूज के डायरेक्टर को घर पर छापा मारकर उठाया, बरना किया, वीडियो बनाए। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म सहाफत के ऊपर कि एक सहाफी, एक निडर सहाफी, एक दलेर आदमी जो सवाल पूछता था, जो सच बोलने से रुक नहीं रहा था, पहले उस पे पर्चे कटाए, फिर धमकियां दी, उसको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, उसका पीछा करके केनिया के अंदर उसको कत्ल करवाया, अरशद शरीफ को शहीद किया गया। क्या ये कोई सोच सकता था ऐसा होगा पाकिस्तान में? लेकिन जरा समझने की कोशिश करो कि ये हो क्यों रहा है, क्या वजह है कि ये सब कुछ हो रहा है, क्या वजह है कि वो चीजें जो कोई सोच नहीं सकता था वो हमें देखने को मिल रही है। इसकी वजह समझ लें, ये खौफजदा हैं,
और किससे खौफजदा हैं? ये खौफजदा हैं कप्तान से और ये खौफजदा हैं आपसे, पाकिस्तान की आवाम से खौफजदा हैं। क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है। पाकिस्तान कौम ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने हकीकी तौर पर आजाद होकर जिंदगी गुजारनी है। कौम ये फैसला कर बैठी है कि गुलामी 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 कौम गुलामी को नामंजूर कर चुकी है। कौम कह चुकी है कि ना हमने कोई लंदन के फैसले माने हैं, ना हमने अमेरिका के फैसले माने हैं, ना पाकिस्तान के ताकतवर लोगों के बंद कमरों के फैसले माने हैं। अगर कोई फैसला करेगा पाकिस्तान का तो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। ये कौम जो है बेखौफ हो गई है। ये जितना जुल्म कर रहे हैं, ये जितना डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये जितना खौफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की कौम उतनी बेखौफ होती जा रही है, उतनी दलेर होती जा रही है। तो ये सब लोग जो ये फैसले कर रहे हैं, कान खोल कर सुन लें, आंखें खोल कर देख लें। जंग बेखौफ है, नहीं डरता तुमसे। तुमने ये आईएसएफ के नौजवानों को क्या डराना था? जंग की बेटी और मैं नहीं डरती तुमसे। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, होश का नाखून लो। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लो और कौम के फैसले के सामने अपना सर तस्लीम खम करो। क्योंकि चाहे तुम कितने ताकतवर हो, तुम अपने आप को जितना मर्जी ताकतवर समझते हो, लेकिन इस 22 करोड़ गयूर गैरतमंद कौम से ज्यादा ताकतवर नहीं हो। सिर्फ एक बात आपको बताकर जा रहा हूं और एक वादा आपसे लेकर जा रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़िर जानकर हम हलफ दे बैठे हैं कि अपनी कौम की हकीकी आजादी की जद्दोजहद में न झुकेंगे न रुकेंगे। जो कुर्बानी देनी होगी वो कुर्बानी देंगे, लेकिन जब तक आपकी इस कौम की हकीकी आजादी नहीं मिलती, न कप्तान रुकने वाला है, न कप्तान की टीम रुकने वाली है। क्या आप खड़े हो? कप्तान के साथ चलोगे? इस्लामाबाद की कॉल देगा खान तो होगे, डरोगे तो नहीं? ये नामालूम फोन नंबर से भी नहीं डरोगे? वो बेचारा पूछो वाला राणा, उससे भी नहीं डरोगे? वो बेचारा तुमसे डर डर के बीमार होकर अस्पताल चला गया। अल्लाह ताला उसको सेहतयाब भी करे और अल्लाह ताला उसको हिदायत भी दे। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात आपसे इस्लामाबाद में। पाकिस्तान बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।